स्वतंत्रता दिवस की यह 80वीं वर्षगांठ है। शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। ज्ञानी होने में बहुत परिश्रम होता है और उस ज्ञान को संभालने में उससे ज्यादा परिश्रम। किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको तकलीफ है। पारिवारिक सामाजिक बातें सुननी पड़ती हैं, उसका अपना मन झुंझलाता है। पर बच्चा यदि हो करके बिगड़ जाए तब उससे बड़ा दुख है, ना होने से बड़ा दुख है बच्चे का बिगड़ जाना। ज्ञानी है, जरूर मेहनत किया होगा, उस ज्ञान को संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देश हमारा 200 वर्षों तक गुलाम था अंग्रेजों का। जीवन यापन मुश्किल हो गया था। तब जनता ने विद्रोह किया। जिसकी जमीनें हैं उसको इतना अनाज नहीं मिलता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। टैक्स बहुत ज्यादा था। क्या करते? फैक्ट्रियां खत्म हो गईं, अनाज की उपज कम होने लगी, पहनने को कपड़े के लिए लोग तरसने लगे और हर कुछ वर्षों में अकाल पड़ता था। इन सब की वजह से फिर धीरे धीरे लोगों ने एक सरकार के विरोध में आंदोलन किया और लगभग 90 वर्षों तक विद्रोह होता रहा। 90 वर्षों तक विद्रोह रहा। पहला विद्रोह 1857 का माना गया। 1857 से 1947 तक 90 वर्षों तक लोगों ने हर तरह से कोशिशें की। गांधी जी अपने साथ में अहिंसक आंदोलन करते थे। लड़ाई नहीं, अंग्रेजों को मारना नहीं है, लेकिन कुछ गरम नौजवान थे, उनके खून में गर्मी थी। वो पिस्तौल चलाना जानते थे, बम फेंकना जानते थे। उन्होंने अंग्रेजों को मारने की कोशिशें की। एक बड़े नेता थे लाला लाजपत राय। एक अंग्रेज अधिकारी ने उन पर ऐसा वार किया कि सिर पर उनके चोट आई और उनका शरीर छूट गया। लाला लाजपत राय बड़े नेता माने गए। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए उस अंग्रेज अधिकारी को जिसने आदेश दिया था, उस अधिकारी को मारने के लिए सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, चारों लोगों ने एक प्लान किया और जाकर के उस अधिकारी को गोली मार दी। अब यहां पर थोड़ी गलती हो गई। अंग्रेज गोरे गोरे होते, समझ में आते नहीं, तो
तो उस गलती में दूसरा मारा गया और ये पकड़े नहीं गए, ये भाग गए, चारों के चारों भाग गए, पकड़ में नहीं आए। और जिसको मारे थे वो नया नया आईपीएस अफसर था, स्कॉट नाम का, वो मारा गया। स्कॉट को मारना था, सैंडर्स को मार दिया, बच गए। आगे चल करके एक दूसरे केस में भगत सिंह पकड़े गए। भगत सिंह बहुत अध्ययनशील थे, पढ़ने वाले थे, छात्र थे, विचारवान थे और देश दुनिया की बातों को समझते थे। और अंग्रेजों ने उनको धर लिया, इंक्वायरी हुई तो जिस एक साथी ने इनकी पहले मदद की थी उस अंग्रेज अधिकारी को मारने में, वही इनका मुखबिर हो गया। उसी ने बता दिया अंग्रेजों को कि गोली मारने वाले यही 3 हैं, 4 हैं। तो चंद्रशेखर आजाद तो वहां से भाग आए थे, वो तो नहीं पकड़े गए। और सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर, ये तीनों पकड़े गए और सरकार ने कहा इन्हें फांसी देंगे हम। एक अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने मार दिया, इनको फांसी की सजा होगी। सरदार भगत सिंह के पिता ने एक माफीनामा लिखा अंग्रेजों को और कहा मेरा बेटा 21 साल का है, 21 साल का नौजवान है, गलती हो गई, उसको माफ किया जाए, आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी। भगत सिंह जेल में थे, उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां होती थीं। वो बेड़ियां लोहे की चारपाई से बंधी होती थीं और छोटी सी कोठरी थी 8 बाई 10 की, बस उसी में वो थोड़ा सा टहल लिया करते थे बंधी हुई बेड़ियों के साथ। उनको पता चला कि मेरे पिता ने माफी मांगा है। वो अत्यंत क्रोधित हुए, उन्होंने अपने पिता को लिखा, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी ओर से माफीनामा लिख दिया, आपने माफी मांग रहे हैं आप। ये कोई गलती नहीं की है हमने, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बच भी गया तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। आप आवेदन वापस लीजिए, माफीनामा वापस लीजिए। भगत सिंह लगभग 1.5 साल जेल में रहे और फिर उन तीनों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा सुबह 4 बजे देने की बात थी, लेकिन पूरे लाहौर में जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुकी थी, तो अंग्रेज डर गए। गेट के, मुख्य गेट की तरफ बहुत सारे शहर के लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने शाम को कैदियों को बुलाया और कहा कि फांसी तुम्हारी आज ही हो जाएगी,
कल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और 4 बजे शाम को उनको सूचना दिया और शाम को 7:33 पर उन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया। वो तीनों हंसते हुए उन्होंने कहा, हमें बेड़ियां न मत पहनाओ, बेड़ियां मत पहनाना हमें। भगत सिंह ने कहा, मैं फांसी भी मत दो, हम कोई डाकू बदमाश थोड़े हैं, मारना ही है तो गोलियों से भून दो, जैसा कि सैनिक को मारा जाता है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, फांसी ही दी जाएगी। तीनों गए, एक साथ फांसी के फंदे पर उनको लटकाया गया। मसीही ने पूछा, मसीह वो जल्लाद था, पहले किसको फांसी दें, तुम लोग बताओ। राजगुरु ने कहा, पहले मैं चढ़ूंगा। बीच में सरदार भगत सिंह थे, उनके दाएं राजगुरु, बाएं सुखदेव थापर। थोड़ी देर उनका शव झूलता रहा, उतार लिया। अब जब वो फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे तो वो जोरों से वो गीत गा रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो जेल के थोड़ी दूर पर कुछ घर बने हुए थे। वहां के रहने वालों ने सुना और बाद में उन्होंने बताया कि शाम के वक्त 7 बजे के आसपास इंकलाब जिंदाबाद और तेज आवाजें, कैदियों की आवाजें आने लगीं। हमें लगा कुछ हो रहा है क्या, फांसी तो सुबह दी जाती है, शाम को तो नहीं दी जाती है, तो कैसी आवाजें हैं। तो तेज बुलंदी में हमने सुना, बुलंद आवाज, इंकलाब जिंदाबाद। तो हमको समझ आया कि लगता है कुछ घटना घट रही है। जितने कैदी थे अपने अपने सेल से, अपनी अपनी कोठरियों से उन तीनों को जाते हुए देखे। तीनों को फांसी दी गई। उस समय भगत सिंह 23 बरस के थे। उनको उनके शव को उतारते हुए देख करके वार्डन रोने लगा। उसने चेहरा छिपा लिया। हिंदुस्तानी था वार्डन। एक डॉक्टर मौजूद था। उसमें शिनाख्त करनी होती है, जब लाश उतारी गई तो शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है। वो लिख करके देता है कि हाँ ये अमुक है, इसका अब ये मर गया। डॉक्टर ने कहा मैं नहीं लिखूंगा, मैं तुम लोगों के गलत काम में भागीदार नहीं बनूंगा। उसी समय उसको सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से। दूसरे अधिकारी को बुलाया गया, उसने लिख करके दिया, इन लोगों को, इन तीनों के शरीर को बोरे में भर करके एक गाड़ी में डाल दिए और पीछे की दीवार तोड़े, जेल की दीवार पीछे साइड से। उस दीवार से उनकी गाड़ी निकल गई और मुख्य गेट की तरफ अभी जनता ने घेरा डाल रखा है। लेकर के आए, वहां से 25 मील दूर सतलज नदी है, सतलज के किनारे गए और जिस किसी भी तरीके से अपमानित ढंग से अंधेरे में उन तीनों के शवों को जला दिया।
थोड़ी सुगबुगाहट हुई। जो बाहर की तरफ थे लोग, उन्होंने कहा अभी आवाजें आ रही थी, अभी सब शांत हो गया, अब ये क्या करेंगे? किसी ने बताया वो तो पीछे से लेके चले गए शरीर को। फिर लोग भागे भागे गए। उसी समय बस आग लगाए थे शरीर को उनके। जब अंग्रेजों ने देखा कि बहुत से हिंदुस्तानी उनकी तरफ चले आ रहे हैं, तो वो मारे डर के गाड़ी में बैठे और भाग गए। उनके अधजले शव वैसे ही थे, पड़े हुए थे। रात के 10:30 बजे की घटना है। लोगों ने उन शवों को सुरक्षित रखा। अगले दिन सुबह उन शवों को आग लगाई गई और उनकी राख को सतलज नदी में प्रवाहित कर दिया गया। भगत सिंह के चाचा, उनके पिता दोनों क्रांतिकारी थे। पिता उनके 46 में मरे, किशन सिंह। उनके चाचा किशन सिंह थे। उनके पिता सरदार अजीत सिंह, वो भी स्वतंत्रता के पहले ही मर गए। उनकी मां विद्यावती, वो 1975 तक रही लगभग। वो लंबे समय तक जीवित रही। पंजाब सरकार ने उनको माता की उपाधि से सम्मानित किया था, पंजाब की मां। भगत सिंह का जब वजन किया गया जेल में, तो उनका वजन बढ़ गया था। अधिकारी कहते थे तुम्हें डर नहीं लगता है? वो बार बार प्रेरित करते थे, तुम माफीनामा लिख दो, तुमको छोड़ देंगे। अंतिम समय में जब उनको फांसी पर चढ़ाना था, तो ज्ञानी आया। वो सरदार थे ना, तो सिख गुरु आया। उसने कहा एक बार तुम प्रभु का नाम ले लो। भगत सिंह ने कहा जीवन भर मैंने ईश्वर का विरोध किया। दुनिया में जितना दुख है, जितनी पीड़ा है, जो संताप कष्ट है लोगों के जीवन में, मैंने कहा ईश्वर तुम्हारा दिया हुआ है। मेरी ईश्वर से कहीं पटरी नहीं खाई। अब जब मेरा अंतिम समय आ गया, तो मैं अब माफी मांगूं और प्रार्थना करूं, ये बात जरा कम ठीक है। मृत्यु को सामने देख करके भी 23 साल का युवक डरता नहीं, कांपता नहीं। उन्होंने अपने पिता को लिखा, हमारा नाम क्रांति की मिसाल बन चुका है। लोग अपने बच्चों का नाम भगत सिंह रखते हैं। हम अगर बच गए तो ये अच्छा नहीं होगा। हमारी शहादत से देश की क्रांति का स्वर और बढ़ेगा। हमारा मर जाना ही ठीक है। हम पहले से जानते थे इस रास्ते को। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो बंबई में मजदूरी करते थे, एक मिल में, कपड़े की मिल में मजदूरी करते थे। और चेहरे पर उनकी चेचक के दाग थे। शरीर उनका थोड़ा थुलथुला था। वो बहुत गंभीर थे। सरदार भगत सिंह तो थोड़े हंस लेते थे, हंसोड़ जैसे थे, युवा तो थे ही। भगत सिंह वगैरह हंसने वाले थे, मुस्कुराने वाले, मस्त रहने वाले। चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे तरीके के थे, बहुत गंभीर थे। एक किताब में लिखा कि पार्टी की मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब गए, कमरे में बैठे तो देखे
एक महिला का पोस्टर लगा रखा था। तो गुस्से से चंद्रशेखर आजाद ने उसको नोच लिया और फाड़ करके फेंक दिया। राजगुरु आए, उन्होंने कहा यहां दीवार पे पोस्टर लगा था, क्या हो गया? आजाद ने कहा मैंने उखाड़ करके फेंक दिया है। उनका ये तुम्हारा कमरा है जो तुम फेंक दिए? वो भी ताव में आए। आजाद ने कहा हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें ये सब ठीक नहीं है। आजाद यहीं इलाहाबाद आ गए थे। कई लोगों को उन्होंने सिखाया, पिस्तौल चलाना, निशाना साधना। यहीं का एक लोकल आदमी इलाहाबाद का, उसने कर्नलगंज कोतवाली में जा करके, वहां पुराना एक ऑफिस अभी भी, सीआईडी ऑफिस अभी भी है, जा करके उसने बताया कि आजाद अमुक जगह छिपा हुआ है। और वो नहाने जा रहे थे और पुलिस के बड़े अधिकारी साइकिल पर और अपने साथ कई लोगों को लेकर के पहुंच गया। वो समझ गए, वो किसी साथी से बात कर रहे थे, वो आया हुआ था मिलने। उन्होंने कहा मौका है तुम निकल जाओ, मैं लोगों से निपट लूंगा। लेकिन सिपाही ज्यादा थे। वो आदमी को भेज दिया और वो जो नीम का पेड़ है जहां पर आजाद की मूर्ति लगाई गई है, वो प्रामाणिक जगह है। वो उसी नीम के पेड़ की आड़ से उन पर गोलियां चलाने लगे और कुछ को मारा, लेकिन घेरा बढ़ता गया। अब ये कहा जाता है कि उन्होंने जब देखा कि पिस्तौल में एक ही गोली है तो समझते थे, वो जानते थे कि अंग्रेज क्या हश्र करते हैं। तो कहा जाता है उन्होंने वो अपनी कनपटी में मार लिया। उनका खौफ इतना ज्यादा था कि उनके मारे जाने के बाद भी अंग्रेज 2 घंटे तक हिले नहीं, जो जहां था उधर ही खड़ा रहा। वो सोचे कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम उठ करके जाएं और ये गोलियां चलाना शुरू कर दे, और उसका निशाना तो बड़ा चूक होता था। जब शरीर उठाए तब मोटा सा शरीर, मोटी मोटी जांघें, धोती पहने, कुर्ता पहने, और एक तरफ से खून टप टप करता हुआ पूरे उनके कुर्ते को भिगा दिया था। 3 लोग उनको मिलकर के उठाए, तब वो शरीर को उठा पाए। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये तो थोड़े से जो नाम है हम जानते हैं। काकोरी कांड हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि। कभी आप स्वरूपरानी में जाएं, स्वरूपरानी अस्पताल में, तो वहां पर जहां साइकिल खड़ी करते हैं वहां पर एक आदमकद प्रतिमा लगी हुई है सफेद पत्थर की, ठाकुर रोशन सिंह की। उनको फांसी दी गई थी इलाहाबाद में। एक काकोरी कांड हुआ था, लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है, एक सरकारी खजाना लूटा गया था। उसमें अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में, कुछ को इलाहाबाद में दी गई थी, कुछ को कहां दी गई थी। कितने लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, तब जा करके कहीं वो आजादी का दिन देख पाए थे हम। 1955 में एक उपन्यास छपा था श्री लाल शुक्ला का, राग दरबारी। एक दरबार है, उसमें सब एक ही राग में गाते हैं,
राजा को खुश करना है बस। 1955 का है, हम 1947 में आजाद हुए हैं और 1955 में उपन्यास आया है। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक माना गया है राग दरबारी श्री लाल शुक्ला का। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि 47 में आजाद हुए, 55 में हमारी ये हालत हो गई थी कि हम जी हुजूरी पर उतर आए थे, करप्शन पर उतर आए थे, चोरी पर उतर आए थे, घूस पर उतर आए थे। और बहुत से लोग जो जीवित रह गए थे और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया था देश की कुर्बानी में, वो बहुत दुखी होकर के मरे, बहुत दुखी होकर के। वो कहते थे इन्हीं लोगों के लिए हमने ये सब कुछ किया था, यही दिन देखने के लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी। राम मनोहर लोहिया एक बड़े नेता हुए हैं, कांग्रेस के विरोधी थे। अंतिम समय में उनको मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाते थे। बेहोशी टूटती तो कुछ बुदबुदाते थे, तो उनके जो पास के लोग थे वो सुनते थे, समझते थे। तो उनसे पूछा गया क्या बोलते हैं, तो लोहिया कहते थे हाय मेरा देश, हाय मेरे लोग, हाय मेरा समाज। जिन लोगों ने अपना जीवन, जिन लोगों ने अपना यौवन, जवानी सब कुर्बान किया, जीवन के अंत में वो दुखी होकर के गए। कैसा समाज, ये कैसे लोग आ गए। और दशा निरंतर गिरती ही गई, निरंतर। आज के समय में कोई नेता आए और आपसे कहे हम राजनेता हैं, लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, जैसे कोई सांप देख ले। मैं अपनी ही बात बताता हूं, दूसरों की क्या कहूं। एक किसी के घर पर बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति आया, थोड़ा मोटा तगड़ा, आंखें उसकी लाल लाल जैसी। तो मैं छात्र था, बैठा, उससे मैंने ऐसे ही पूछ लिया कहाँ से आए हैं। उसने बताया मैं अमुक जगह से आया हूँ। अच्छा। उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा पढ़ता हूँ। अच्छा। मैंने कहा मुझे लगा कोई ठेकेदार होगा। मैंने कहा आप, मैं नेता हूँ। वो जैसे ही नेता कहा तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, इतनी क्रूरता आंखों में ही दिखाई पड़ी, भारी चेहरा। मैं सिकुड़ गया, हट गया वहां से। बाद में उस घर के लोग बताए अरे बहुत खूंखार है। ऐसे लोग जिन्हें हम खूंखार कहते हैं, ये लोग नीति और राजनीति में जाते हैं। कैसे लोगों को हमने चुना, कहां हम पहुंच गए। आजाद होना एक बात थी, आजादी को सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हम संतोष जानते हैं कब मानते हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं जिनकी दशा हमसे भी बुरी है। तो हम कहते हैं देखो पाकिस्तान में ऐसा है, देखो बांग्लादेश में ऐसा, देखो श्रीलंका में ऐसा है। जो हमसे भी गए गुजरे हैं उनको देख करके हम संतोष करते हैं कि चलो भाई इनसे तो हम ठीक हैं। और देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 30 जनवरी को गांधी जी मार दिए गए। अंग्रेजों ने कहा इस आदमी को मारना बहुत आसान था, लेकिन हम इस आदमी को इतने वर्षों तक बचाए रखे, इसकी जिद पूरी करते रहे, इसकी बात मानते रहे, क्योंकि ये तुम लोगों की रोशनी था, इसलिए फांसी पर नहीं चढ़ा दिया।
और तुम लोग आजाद होने के बाद 5 महीनों के भीतर तुमने उस रोशनी को बुझा दिया, खत्म कर दिया उसको। वही तो एक आदमी था। हिंदू कहते थे गांधी ने क्या किया है हिंदुओं के लिए। मुसलमान कहते थे आपने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया। अंबेडकर कहते थे बापू आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। घर का बूढ़ा सभी बेटों से तिरस्कृत, वैसे ही गांधी की दशा। और वो कहते थे मेरी कोई चाह नहीं बची है कि मैं 100 बरस जीऊं। अब मेरी कोई बात नहीं सुनता है। नेहरू तो सुन भी लेते हैं थोड़ा, सरदार तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहते थे सुनना ही नहीं चाहते, मिलते ही नहीं हैं। और सरकार को सीआईडी की इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी कि गांधी को मारने की योजनाएं बन रही हैं, तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। गांधी कहते थे ये सब चिंता मत करो, मेरा मर जाना ही ठीक है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। उन लोगों में एक जज्बा था, उन लोगों में एक हसरत थी, उन लोगों को आशा थी कि हमारी नई पीढ़ी इस देश को संभालेगी, सुरक्षित रखेगी। कितना संभले हैं, कितना चले हैं, ये तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो हम गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, वो मन में डर पैदा कर देता है कई बार, हमारी डगमगाहट। जनता जितना साक्षर होगी, जितना शिक्षित होगी, जितना अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, जितना अपनी परंपरा को समझेगी, उतना ये देश सुरक्षित रहेगा। परंपरा माने जितनी मेहनत से इस देश को बनाया गया, कोशिशें की गईं। आज सुबह भी मैंने ये बात कही थी कि 150 करोड़ लोगों को, जिनके मन में तरह तरह की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सब को संभाल करके चलना बहुत बड़ी बात है। पूरे यूरोप को मिला दो, इतनी आबादी नहीं है जितनी अकेले हिंदुस्तान की है। इतने लोगों के मन को एक साथ चलाना, बचाए रखना साधारण बात नहीं है। और यदि कोई सरकार धर्म का सहारा लेकर के इस देश को एक जैसे रखना चाहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी तरफ से हम सब प्रयास करते हैं। तो सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही हो कि जनता जनार्दन की सेवा हो। और ये एक अच्छी बात है कि गरीबी कम से कम इस देश में कम हुई है। हर आदमी को शाम को खाने को अगर मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। पहले तो गरीबी हमारा स्वभाव था, निरक्षरता हमारी पहचान थी, सब कुछ भगवान भरोसे होता था। लेकिन सरकार की मेहनत है, विदेशों से भी फंड आता है, निगरानी होती है, जांच होती है, कमीशन बैठता है। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ हम चल रहे हैं। यह एक शुभ बात है, ये एक अच्छी बात है। श्रीलंका वगैरह की कितनी आबादी है, बहुत थोड़ी। नेपाल की कितनी आबादी है, बहुत थोड़ी। लेकिन वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे सरकारों के खिलाफ। कोई भी सरकार हो अपने नवयुवकों से बहुत डरती है। वो जानती है
अगर नवयुवक सड़कों पर उतर आए तो सेना ही मना कर देगी, हम गोलियां नहीं चलाएंगे अपने बच्चों पे, तब इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो हिंदुस्तान में कम से कम अभी तक तो ये दिन नहीं आया है। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उनका समाधान कर लिया जाता है, तो यह सब अच्छा है। आज के दिन अपने शहीदों को, अपने नेताओं को, अपने क्रांतिकारियों को, जिन लोगों ने भी देश के लिए काम किया है, उन सबके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त कर रहे थे हम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। हमारे साहब जी अभी बहुत ही सुंदर बता रहे थे लोहिया जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, सब देश के लिए कितना किए कि हमारे देशवासी सुख में रहें और आगे बढ़ें, इस सब की चिंता थी। लेकिन बाद में यही सब महापुरुषों के लिए लोग क्या क्या नहीं कहते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। उस महापुरुष पर गोली चला दी गई। तो यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोए न कोय। चाहे राजनेता हो, धर्म नेता हो, सभी ने हमारे देश को, समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करते हैं, ऊपर उठाने के प्रयास करते हैं और खूब किए। लेकिन हम उसके इस मेहनत को, इस सोच को दफना देते हैं, यही बड़ी दुखद बात होती है। तो बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। आगे मैं निवेदन करता हूँ पूज्य श्री गुरुवेंद्र साहिब जी से कि इस अवसर पर आप भी अपने विचार रखें। साहिब बंदगी।